दोस्तों नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं रेशियो के अगले भाग को। हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 5वें भाग सीखेंगे और इसमें हम सीखेंगे सीपीएम। रेशियो में आज हम सीखेंगे सीपीएम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस मेथड को प्रयोग करेंगे। सीपीएम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीपीएम के बारे में बता देते हैं। सीपीएम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन पे बताएंगे हम। जैसे सीपीएम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो सीपीएम आज हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सीपीएम कैसे, जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और उसमें से कहेगा कि हम इसमें से 40 को माइनस कर रहे हैं तो संख्याएं में क्या अंतर होगा। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच ला रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पे ध्यान से देखें कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है और प्रत्येक में 40 को कम करने पर हमारा जो रेशियो निकल के आता है वो कह रहा है 17 हो जाता है। 27:17 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम सीपीएम को कैसे यूज करेंगे आज हम बताने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्या नाम है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो हम इसमें करते क्या बेसिकली कि देखो कि 7 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक, उसी तरह 27 और 17 में कितने का डिफरेंस है, तो 10 का है। तो हम दोनों के डिफरेंस को बराबर कर लेते हैं। तो हम यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 2 है और ये 10 है। तो क्या हम इसमें अगर 5 का मल्टीपल कर दें तो रेशियो बराबर हो जाएगा डिफरेंस में। तो इसमें हम 5 का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा रेशियो 7 × 5 35 रेशियो 5 25 और इसमें नहीं कुछ तो 1 का मल्टीप्लाई, तो ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले 35 था अब 27 हो गया, तो कितने का डिफरेंस हुआ। उसी तरह इसमें भी पहले 25 था अब 17 हो गया, तो देखो आप दोस्तों ये 8 का डिफरेंस है। और यही 8 का डिफरेंस हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक में हम 40 कम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 8 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कह रहा था कि दो संख्याओं के अंतर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 35 और 25 में कितने का अंतर है, तो 10 का है, जो हमारा 10 यूनिट का वैल्यू आएगा 50। यही हमारा आंसर होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं आप लोग के बीच कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है और कैसे हम यूज करते हैं। तो रेशियो हमें यही दे रखा था 7:5 और क्वेश्चन ने हमें कहा कि प्रत्येक में 40 कम करने पर हमारा जो रेशियो आता है 27:17 आता है। तो हमने क्या किया इसमें कि दोनों का जो डिफरेंस है 7 और 5 का जो डिफरेंस 2 और 27 और 17 का डिफरेंस 10, पहले हम दोनों को इक्वल कर लिए। तो इक्वल करने का क्या तरीका था कि ये 2 था और ये 10 था, तो क्या हम इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बन जाएगा। अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 पचे में 35 और 5 पचे में 25 और इसमें तो वही का वही रह जाएगा। अब हमने क्या कहा कि दोनों का फिर से डिफरेंस देखो हम, तो दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया 8 और क्वेश्चन ने हमें कह रहा था कि 40 को कम करने पर तो मेरा रेशियो में कितना कम हो रहा था 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। उसी तरह कह रहा था दोनों संख्याओं के अंतर को ज्ञात करें, तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है भाई, 10 का, तो 10 का वैल्यू 50। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन आपके घर के लिए रख देता हूं, आप इसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर को डालें। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम उसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में है, ऐसी छोटी सी क्या संख्या जोड़े जिससे ये अनुपात 2:3 हो जाए। तो इसे भी हम दोस्तों अपने सीपीएम मेथड से
प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है, इसमें से हम क्या जोड़ें कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। क्या जोड़ें कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। तो हमने अभी क्या बताया कि सीपीएम का क्या तरीका है कि पहले इस दोनों का डिफरेंस को इक्वल कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस दोनों का जो डिफरेंस है 6 और यहाँ पर क्या आ रहा है 1। तो क्या हम इसमें अब मल्टीप्लाई कर दे 6 का तो डिफरेंस हो जाएगा बराबर, बिल्कुल सही। तो कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल सेम रखा ही जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक 12 और 3 छक 18। अब देखो दोस्तों, जो यूनिट का अंतर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें 5 का। तो वैसी संख्या जिसमें हम 5 को जोड़ें तो इस प्रकार की रेशियो मिलेगा। तो हम इतना शॉर्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन की दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है। उसके बाद प्रत्येक में हम क्या ऐड करें जो कि प्राप्त संख्या 2:3 के रूप में हो। हमने क्या बोला, इसमें सीपीएम का प्रयोग करो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि पहले इन दोनों का डिफरेंस का इक्वल करो। तो डिफरेंस को हमने इक्वल किया, उसके बाद इस दोनों के डिफरेंस को देखना है, फर्स्ट वाले रो में और सेकेंड वाले रो में जो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा उसी को हम ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5 का आ रहा है। यही 5 जो है ना हमारा जोड़ने और घटाने का काम करता है। तो यहाँ पे कह रहा है जोड़ने का, तो यही रहा जोड़ने का आंसर। तो देखिए दोस्तों, अब हम एज पे क्वेश्चन लेके चलेंगे। किस पे, एज पे। और एज पर भी हम इस पे सीपीएम लागू कर सकते हैं। दूसरी बात, इनकम पर भी हम लागू कर सकते हैं। जो कितना रुपए इसको दिए, 3 लोगों के बीच बांटा, तो उस पे भी हम सीपीएम का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम एज के लिए सीखेंगे, ठीक है। अब हम एज वाले क्वेश्चन को सेट करते हैं, आप लोग उसे ध्यान से नोट करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और आज 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष एगो क्या था रेशियो, 4:5 था। उसके बाद 7 वर्ष आफ्टर, 7 वर्ष बाद जो हमारा रेशियो था 5:6 हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात हो जाएगा। तो अब से 5 वर्ष बाद, पहले हम वर्तमान पे चले आते हैं, प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या हम 5 वर्ष भविष्य में आ जाएंगे, बिल्कुल भाई। अच्छा एक चीज और आप देखिए, इसमें कहता है कि 7 वर्ष पहले था, तो 7 वर्ष हमने उधर अपना टाइम बिताया और 7 वर्ष बाद इसने, तो टोटल टाइम हमने कितना बिता चुका, 14 वर्ष। ठीक है, इसमें अब हम पहले सीपीएम कैसे यूज करेंगे। आप इन दोनों का डिफरेंस को पहले इक्वल कीजिए कि 4 और 5, 5 और 6, देखिए डिफरेंस ऑटोमेटिकली इक्वल है इसमें, ठीक है। तो 1 का अंतर है इसमें डिफरेंस में, 1 का, और वैल्यू दे रखा है कितने का, 7 + 7 कितना आया दोस्तों, 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14। अब हमने क्या बताया कि पहले वर्तमान पे चले आते हैं, ठीक है। तो वर्तमान, या तो आप इस पे चले आइए या फिर आप इस पे चले आइए। अगर आप इस पे चले आते हैं तो ये जो रेशियो निकल के आएगा 7 वर्ष पहले की आएगा। तो क्या हम उसमें अगर +7 कर देंगे तो वर्तमान में चले आएंगे, तो कोई बात नहीं। तो आ जाते हैं इस पे, तो 14 चौका 56 रेशियो 14 पंच 70। ये था हमारा 7 वर्ष पहले का, ठीक है। अब हम 7 वर्ष बाद आने के लिए वर्तमान में चले आएंगे तो प्लस कर देंगे 7। तो क्या रेशियो निकल के आएगा, 7 6 13, 5 1 6 63 और ये 77। ये आया वर्तमान में। अब क्वेश्चन कह रहा कि अब से 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो +5 आ जाओ। तो 3 और 5 8 और ये 6, 7 और 5 12, 7 1 8। अब रेशियो को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 3 4 और ये 4 1। तो यही हमारा उनका वर्तमान का रेशियो का आंसर होगा। अच्छा, इसको अब हम दोबारा समझ लेते हैं। कहता था 7 वर्ष पहले 4:5 था
उसके बाद 7 वर्ष बाद 5:6 है। अब से 5 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या होगा, अब से कह रहा है। तो पहले हम वर्तमान पे चले आते हैं, फिर +5 करेंगे तो उस भविष्य में चले आएंगे। वही बात हमने किया इसमें। अच्छा, इसमें पहले हम सीपीएम का प्रयोग किए। सीपीएम क्या कर दिए, दोनों का डिफरेंस देखें, एक था यहाँ भी एक था, तो मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत ही नहीं आया। ठीक है, तो फिर हमने क्या कर दिया कि एक यूनिट का वैल्यू देखा 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद। क्या हम 7 वर्ष पहले टाइम बिताए और 7 वर्ष बाद, तो टोटल टाइम हमने 14 वर्ष बिताया। तो एक यूनिट की वैल्यू 14। अगर हम इसमें करते, देखो आप, अगर आप इस पे यूज करते इसको 14 पंच 70 और 84। ठीक है, ये 7 वर्ष बाद का था। तो इस पे अगर -7 करते तो वर्तमान में चले आते हैं। देखो आप, 10 में 7 गया 3, 63। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 14 में 7 गया 7 और 7 77, 63 77। देखो आप, वर्तमान दोनों का सेम आ रहा है ना। तो प्लस में 5 यहाँ भी करेंगे, प्लस में 5 यहाँ भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम एज में भी प्रयोग कर लेंगे। और हम अगले क्वेश्चन जो एक रखेंगे वो भी आपको घर के लिए ही रहेगा। उसके बाद हम इनकम पे आते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, फुल स्टॉप। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 3:5 था। ठीक है, 3:5 था और प्रत्येक में कह रहा है, सॉरी, पहली संख्या में कुछ अलग जोड़ रहा है और दूसरी। अब ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे। 3 रेशियो हमारे पास आ चुका, सॉरी ये संख्याएं में है। अच्छा, 3:5 था पहले। ठीक, कहता है पहली में 8 जोड़ो और दूसरी में 7 जोड़ो तो रेशियो 2:3 का मिलता है। तो वो संख्याएं जो आएगी उसमें से +6 करने पर उसके बाद का रेशियो क्या आएगा। तो पहले हम जो इसका एक्चुअल रेशियो आएगा उसको ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद +6 दोनों में कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे यूज करेंगे आप देखिए, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले के सेकंड रो से, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना निकल के आएगा, 9। उसी तरह यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 5 से कितना निकल के आएगा, 10 आया। उसी तरह इस पे अब चले आएंगे, 3 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 24। उसी तरह इसमें आप 2 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 14। अब हम क्या कर लेंगे, दोनों के डिफरेंस को ले लेंगे। तो 9 और 10 का डिफरेंस 1, 24 और 14 का डिफरेंस 10, तो एक यूनिट का वैल्यू 10 निकल के चला आया। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू क्या था हमारा, 3 और 5, तो 3 और 5 में क्या निकल के आएगा, 30 और 50। उसने क्या कहा था कि प्रत्येक में 6 जोड़ेंगे तब रेशियो क्या आएगा हमारे पास। तो क्या हम दोस्तों कह सकते हैं कि इसमें भी +6 कर दो और इसमें भी +6 कर दो तो वही आंसर हो जाएगा। 30 और 6 हमारा 36 हो गया, 5 और 6 56 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से और आप रेशियो की अच्छी प्रॉपर कॉपी बनाइए और किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए तो एक बार रिव्यू करके जरूर जाइए। ठीक है, तो उससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इनकम पे। अब हम इनकम पे आने वाले हैं, सीपीएम का प्रयोग किस तरह करेंगे। तो देखिए इनकम में क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों प्रत्येक 250 रुपए बचाते हैं तो इनकी आय का क्या अनुपात है। तो कह रहा है 3:5 इनकी आय है और 1:5 इनकी व्यय है। देखो ये ए है और ये बी है, ये हमारा इनकम है, इसे आई से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर यानी खर्च, कहता है बचत, दोनों जो बचाता है 250 रुपये बचाता है, ये भी 250 रुपये और ये भी 250 रुपये। ठीक, अब हम एक चीज कहते हैं कि पहले वाले जो मेथड प्रयोग करते थे उसमें क्या करते थे, कहते थे भाई आई बराबर क्या होगा कि बचत प्लस खर्च में वो हमारा आई निकल के आएगा। इसमें हम सीपीएम का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा था, दोनों का आई निकालें, फिर हम वही वाला विधि अपनाएंगे। सीपीएम क्या है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो 3 × 5 = 15,
और 1 बचेगा 5। ठीक, अब यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25 125 1250 और यहां से 250। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 1000। तो 10 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100। और क्या दे रखा है, अच्छा क्या क्या रहा है मुझे कि दोनों का आय ज्ञात करो। तो आय का रेशियो कितना है, 3 और 5, तो 3 का निकल के आएगा 300 फर्स्ट आंसर, और 5 का रेशियो 500। इसी तरह सभी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। देखो कितना आसान था, आय का रेशियो दिया था 3:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था 1:5, दोनों बचाता है 250। हमने क्या बोले, इसमें सीपीएम का प्रयोग कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। तो हम उसमें क्या करते हैं कि देखिए आप कोना कोनी गुना यानी क्रॉस जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यानी गुना मेथड विधि है ये। अच्छा, तो 3 पचे 15, 1 पचे 5, उसी तरह 250 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 1250, और 1 का मल्टीप्लाई 250 से करेंगे तो 250। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आता है, 1000, और इन दोनों का डिफरेंस 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू इतना, 1 यूनिट का वैल्यू इतना। दोनों का आय पूछा था, तो आय में 3:5 था, तो 300 और 500, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन फिर आपके लिए घर के लिए रख देता हूँ, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में करें। ठीक है, तो हम इसी तरह के वीडियो आप लोग के बीच लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर तो अपने दोस्तों के बीच जरूर करें, क्योंकि आपको जो लाभ मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई रितेश भाई का एक वीडियो आ रहा है, चलो उसको हम देखते हैं। अच्छा, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को हम सेट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछ रखी है। मुझे लगता है 2006 या 7-8 के आसपास शायद पूछिए इस क्वेश्चन को। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीपीएम के विधि से। सीपीएम कहता है यदि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता तो 25 ठो कम चुने गए होते, 25 ठो कम चुने गए होते। लेकिन जो दिया है क्वेश्चन में हमारा रेशियो, एक दिया है सिलेक्टेड का और एक दिया है ना होने वाले सिलेक्टेड का। ठीक है, जैसे एक दिया है सिलेक्टेड का और एक दिया है अनसिलेक्टेड का, तो इसका जो रेशियो दिया है हमारे पास वो दिया है 9:4 का। ठीक है, उसके बाद में जो घटना घटता है 2:1 का। तो क्वेश्चन में कहता है कि 25 लोगों ने कम आवेदन किया होता तो 25 कम चुने गए होते। तो हम कह रहे हैं कि 9 लोग सिलेक्टेड है और 9 लोग अनसिलेक्टेड है, यानी आप कह सकते हैं 9 ठो पास है, 4 गो फेल है। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 13। तो अब यहाँ पे टोटल भरने वाले कम कितने हैं, 50। तो अब हम जो रेशियो निकालेंगे, कम चुने गए होते और ना चुने गए होते, तो 13। उसके बाद कहता है कि 25 कम चुने गए होते, तो कितने कम मतलब फेल हो रहा है, 4, तो 13 रेशियो 4। उसके बाद उसी तरह इसमें भी कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट 3 और कितना कम चुना जा रहा है, 1। अब हम इसमें लगाएंगे सीपीएम। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, सीपीएम। चलो भाई पहले दोनों का डिफरेंस को इक्वल कर लेते हैं। 13 और 4 का डिफरेंस 9 और इसका डिफरेंस 2। अच्छा नहीं सॉरी, इसमें हम क्या कर लेंगे कि एक में 50 कम चुने गया होता, कम आवेदन किया गया होता, और 25 कम चुने गए होते, तो उसके जगह पे इसको हम रख लेंगे। ये है कम चुने जाने वाला, कम चुने जाने वाला, और ये कम आवेदन करने वाला, कम आवेदन करने वाला है, तो हमने इसको आवेदन की संख्या में रखेंगे। अब हम इसमें सीपीएम का प्रयोग करेंगे। आ जाओ करते हैं। तो 3 चौका 12, 13 एका में 13। उसी तरह यहाँ पे कर लेंगे, 50 1 50 सॉरी और 25 दिया 75। तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है दोस्तों, 1 का, और इन दोनों में 25 का। क्या पूछ रखा है हमारे पास, आप लोग क्वेश्चन को देखें, क्या पूछ रखा है। कहता है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था पहले
पहले कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो देखो कितना है दोस्तों 13। तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 गुने 25 जो हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब हम अगले दिन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।